मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत ढेर सारी आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे। मेरे प्रियो, आज का हमारा टॉपिक है बीमारी के समय पढ़े जाने वाले ये 10 सामर्थी बाइबल वचन। मेरे मसीह भाई बहनों, यदि आज आप बीमार हैं, हताश, निराश हैं, तो मैं आप सभी लोगों को 10 वचन ऐसे बताऊंगा। यदि आज आप इन 10 वचनों को सुनते हैं बड़े और बड़े दिलेरी के साथ, तो परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत ढेर सारी आशीष देगा, अनुग्रह देगा, बरकतें देगा, आपके जीवन में सुख शांति आएगी। तो मेरे मसीह भाई बहनों, बिना देरी करते हुए चलते हैं परमेश्वर के वचनों की ओर। मेरे प्रियो, वचन पढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि परमेश्वर आप सभी को चंगाई दे सके। मेरे मसीह भाई बहनों, यदि आज आप बीमार हैं, हताश हैं, संकट में, क्लेश में हैं, किसी भी प्रकार से आप पीड़ित परेशान हैं, ये माने नहीं रखा जाता। परमेश्वर के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें, उस पर विश्वास करें, परमेश्वर आपको चंगाई देगा, आपके जीवन में सुख शांति देगा। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आज आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए। यदि इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और अपने भाइयों बहनों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर एक भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर का वचन पहुंचने पाए, और हर एक भाई बहन अपने बीमारियों से, अपने संकट क्लेशों से आजाद होने पाए, छुटकारा पाए, आज उनको सुख और शांति मिलने पाए। यीशु के नाम में मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का पहला वचन है निर्गमन अध्याय 15 वचन नंबर 26 में पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर क्या शिक्षा दे रहा है कि यदि तू परमेश्वर के वचन को अपने तन मन से सुने और अपने हृदय रूपी पटियों में बसाए और उसकी आज्ञाओं का पालन करे और उसके आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करे और उसकी विधियों पर कान लगाए और उसकी विधियों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे, तो मैं तुझे हर एक प्रकार की बीमारियों से चंगाई दूंगा, मैं तुझे अनंत का जीवन दूंगा। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर जिंदा जीवित खुदा हूँ। मेरे मसीह भाई बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकतें दे। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का दूसरा वचन है निर्गमन अध्याय 23 वचन नंबर 25 में पढ़ेंगे। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर क्या शिक्षा दे रहा है कि तू अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना करे और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे और उसके आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करे, तो वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, तेरे हर एक कार्य में आशीष देगा, बरकतें देगा, आपके धंधे में, आपके बिजनेस में उन्नति करेगा, बढ़ोतरी करेगा, और तुझे बहुत ढेर सारी आशीषें देगा, और तेरे बीच में से जो रोग हैं उन सब रोगों को दूर करेगा, तुझे चंगाई देगा, तेरे जीवन में सुख शांति आएगी यीशु के नाम में। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकतें दे। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का तीसरा वचन है 3 यूहन्ना अध्याय 1 वचन नंबर 2 में पढ़ेंगे। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। मेरी मसीह भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हे मेरे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि तू जैसे आत्मिक उन्नति कर रहा है। मेरे मसीह भाई बहनों, जैसे आज हम परमेश्वर के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और उससे विनती प्रार्थना करते हैं और उसके आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, और वैसे ही हम सब बातों पर उन्नति करें, तो आज हम भले और चंगे रहेंगे, अपने जीवन में खुशहाल रहेंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकतें दे। मेरी मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का चौथा वचन है सेकंड राजाओं अध्याय 20 वचन नंबर 5-6 में पढ़ेंगे कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस
नगर की रक्षा करूंगा। मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि आज आप किसी भी प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हो, परेशान हो, हताश हो, निराश हो, आप पहाड़ जैसी समस्याओं से, यदि आज आप कैंसर की बीमारी से, टीबी की बीमारी से, श्वास की बीमारी से, पैरालाइज की बीमारी से, शुगर की बीमारी से, किसी भी प्रकार की बड़ी बीमारी से यदि आज आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आपको चंगाई नहीं मिल रही है, डॉक्टर और वैद्य ने आपको हॉस्पिटल से निकाल दिया है और आपको कह दिया है कि आप चंगे नहीं हो सकते, आप अच्छे नहीं हो सकते, तो मेरे मसीह भाई बहनों, फिर भी आप उदास ना हो, परमेश्वर के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें, परमेश्वर पर विश्वास करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, दुआ करें, तो परमेश्वर आपकी आयु को बढ़ाएगा। यदि आज आप मृत्यु के समान हो चुके हैं, तो परमेश्वर आपको उस मौत के मुंह से निकाल करके आपके जीवन को आशीषों में बदल देगा, आपके जीवन की 15 वर्ष की आयु को बढ़ा देगा। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष देगा, अनुग्रह देगा, बरकतें देगा। मेरे मसीह भाई बहन, यदि आज आप संपूर्ण मन से विश्वास करते हैं यहोवा परमेश्वर पर, तो आपके जीवन की हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार के संकट दूर हो जाएंगे यीशु के नाम में। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष देगा, अनुग्रह देगा, बरकतें देगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुना, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, क्योंकि आज मैं तुझे चंगाई दूंगा और मैं तुझे चंगाई देने वाला यहोवा परमेश्वर जिंदा जीवित खुदा हूँ। तेरी रक्षा सुरक्षा करूंगा, मैं तुझे मौत के मुंह से बचाऊंगा यीशु के नाम में। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकतें दे। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का 5वां वचन है यिर्मयाह अध्याय 17 वचन नंबर 14 में पढ़ेंगे, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर क्या शिक्षा दे रहा है कि हे यहोवा तू मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, हे यहोवा तू मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं आज तेरे वचन पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि आज मैं तेरे आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करता हूँ, तेरी ही स्तुति करता हूँ, तेरी ही महिमा करता हूँ, तेरी ही तारीफ करता हूँ, तेरे ही गीत को गाता हूँ। मेरे मसीह भाई बहनों, यदि आज आप ठान लिए हैं कि आज हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे, तो परमेश्वर आज आप सभी लोगों को आज याद करेगा, ब्लेसिंग देगा, अनेक प्रकार की बीमारियों से आपको चंगाई देगा यीशु के नाम में। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का 6वां वचन है, इसी यिर्मयाह के 30 वचन नंबर 17 में पढ़ेंगे, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है। क्योंकि आज आप हताश से, निराश हैं, आज चिंता में हैं, घृषित, पीड़ित, परेशान हैं, आज कई कई प्रकार से आप हताश, निराश हैं, तो मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यही कह रहा है कि मैं तेरे हर एक घावों को सुखा दूंगा, मैं तेरे हर एक घावों को पूर दूंगा, भर दूंगा। मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है, यहोवा आज हमारा इलाज करता है, क्योंकि मसीह भाई बहन के जीवन की बात है। मेरे मसीह भाई बहन यहोवा पर भरोसा रखते हैं तो आपको चंगाई अवश्य मिलेगी, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर आपको अनंत का जीवन देगा। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकतें दे। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का 7वां वचन है, यशायाह अध्याय 57 वचन नंबर 18-19 में पढ़ेंगे, मैं उसकी चाल देखता आया हूँ तो भी अब उसको चंगा करूंगा, मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमको शिक्षा दे रहा है कि आज हमने परमेश्वर के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत किया है। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि आज मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं आज तुझे अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाऊंगा, छुटकारा दूंगा, आज मैं तेरी रक्षा सुरक्षा करके करता है, सो करने वालों को मैं शांति दूंगा, उनके मुंह का मैं सृजनहार हूँ, उनके मुंह का फल सृजनहार हूँ। मेरे मसीह भाई बहनों, जो आज हमारे चेहरे पर, हमारे फेस पर उदासी छाई हुई है,
परमेश्वर उस उदासी को दूर करके परमेश्वर आज हमारे फेस में चमक देगा, लाइट देगा, खुशहाली देगा, शांति देगा, उन सब बीमारियों को दूर करेगा जिससे आज हमको चंगाई मिले। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर सभी को शांति देता है। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकतें दे। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का 8वां वचन है भजन संहिता अध्याय 107 वचन नंबर 20 से 21 में पढ़ेंगे। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी आशीष के द्वारा आज हमें चंगा करता है। जो आज हम गड्ढे में गिरे हुए हैं, यहोवा परमेश्वर आज हमको गड्ढों से निकालता है, गड्ढों से निकालता है। आज हमारी रक्षा सुरक्षा करता है, आज हमें अनंत का जीवन देता है। यहोवा अपनी करुणा के द्वारा, अपनी आशीष के द्वारा हमारे जीवन में आश्चर्य के काम करता है। परमेश्वर आज हमें बहुत ढेर सारी आशीष देता है कि इसलिए आज हम मनुष्य मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी लोगों को इस वचन के द्वारा बहुत ढेर सारी आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकतें दे। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का 9वां वचन है मत्ती अध्याय 9 वचन नंबर 2 से 8 तक पढ़ेंगे। और देखो, कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रख कर उसके पास लाए। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनकी मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है यह कहना, तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना, उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे कि जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। आमीन। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको क्या शिक्षा दे रहा है कि एक व्यक्ति था जो लकवे की बीमारी से परेशान था, हताश था, निराश था, वो बहुत ही ज्यादा बीमार था, वो खाट में पड़ा था। वो इस हालात में था कि उठ करके चल के उस मसीह के पास नहीं पहुंच सकता था। इतनी उसकी गंभीर हालात थी मेरे मसीह भाई बहनों। और उसको खाट से उठा करके लेकर यीशु के पास आए और यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। पर कई शास्त्रियों ने सोचा कि यह परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनकी मन की बातों को जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों करते हो? सहज क्या है यह कहना, तेरे पाप क्षमा हुए, या क्या कहना, उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्यों के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे की रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। और वह लकवा का रोगी अपनी खाट को उठाकर अपने घर चला गया। और लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। मेरे मसीह भाई बहनों, मसीह एक ऐसा सामर्थी परमेश्वर था जो हर एक बीमारियों से आजाद करता था, छुटकारा देता था। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी लोगों को इस वचन के द्वारा बहुत ढेर सारी आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकतें दे। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का 10वां वचन है यूहन्ना अध्याय 5 वचन नंबर 2 से 9 तक पढ़ेंगे। यरूशलेम में भीड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतह सदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी
सभी लोगों को इस वचन के द्वारा बहुत ढेर सारी आशीष दे। आप कितने वर्ष से बीमार हैं ये माने नहीं रखा जाता। मेरे मसीह भाई बहनों, यदि आप सच्चे परमेश्वर को जान गए, उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर आप सभी लोगों को चंगाई देगा, आपके जीवन से अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करेगा। क्योंकि वह मनुष्य 38 वर्ष से बीमारी में था और वो खाट में पड़ा था और इस काबिल नहीं था कि वो अपनी खाट से उठ करके वो कुंड में जा सके कि पानी हिलने की आशा रखकर वो चंगाई को पा जाए। मेरे मसीह भाई बहनों, वो इतनी गंभीर हालात में था। तो आज आप किसी भी गंभीर हालात में हो, इससे कहीं ज्यादा हो, तो मेरे मसीह भाई बहनों, यदि आप संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपकी अवश्य सहायता करेगा। आप हर एक प्रकार की बीमारियों से चंगाई पाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे मसीह भाई बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी लोगों को चंगाई दे। बीमारी के समय ये पढ़े जाने वाले 10 वचन सामर्थी बाइबल वचन है। यदि आज आप इन 10 वचनों को सुनते हैं, इस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष देगा, अनुग्रह देगा, बरकतें देगा। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज यदि आज आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पे नए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच सके और आप परमेश्वर की स्तुति सुबह शाम कर सके। मेरे मसीह भाई बहनों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों बहनों तक शेयर करें ताकि हर एक भाई बहन को परमेश्वर चंगाई दे सके, ताकि हर एक भाई बहन के जीवन में परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के वचन पहुंचने पाए और हर एक भाई बहन अपनी बीमारियों से आजाद होकर चंगाई को पाए। यीशु के नाम में मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे। धन्यवाद यीशु। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन।